लेकिन बात भारत और पाकिस्तान की भी हालिया कशीदगी के बाद अब बयानात का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और इन सब के बीच में अभी भी जंग के खतरात मंडरा रहे हैं। खतरा अभी टला नहीं है और चाहे वो पानी वाला मसला हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर हो, कोई ना कोई बयान या तो सरहद पार से या इस तरफ से या बैरून मुल्क भारत पाकिस्तान के नुमाइंदे देते हैं, जिससे पता चलता है कि खित्ते के अंदर अभी भी सूरत हाल पहले जैसी है और गैर यकीनी है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान के एक और फौजी जनरल ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एक तो जंगबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है, इस बात की तस्दीक की गई। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो एबियंस में भारत सरकार की तरफ से रखी गई 23 तारीख के फैसले के बाद, वो पाकिस्तान के मुताबिक एक रेड लाइन की हैसियत है। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शमशाद मिर्जा का बड़ा बयान सामने आया है और जनरल शमशाद मिर्जा शंघाई में जो जारी कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत कर रहे थे। कल आपको याद होगा कि इसी कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर रॉयटर्स और दीगर ज़राइब्लाग से सीडीएस ने बात की थी और भारत की क्या कुछ पोजीशन है, किस तरीके से ऑपरेशन किया गया, क्या कुछ चल रहा है, और फिर राउंड टेबल के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी। और अब बात आज ज़रा आपको बताते हैं कि जनरल शमशाद मिर्जा की भी क्योंकि पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की तरफ से जो बात सामने रखी गई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि डायलॉग प्रोसेस कंटिन्यू है, यानी मज़ाकरात डीजीएमओ लेवल पर जारी है। और डीजीएमओ लेवल की बातचीत का यह नतीजा हुआ है कि जो मार्च अप्रैल के दरमियान जो सूरत हाल फौजियों की थी, जिन चौकियों पर थे, जिस तरीके से थे, उसी पर आहिस्ता आहिस्ता करके वो वापस चले गए हैं और बॉर्डर्स इस वक्त पूरी तरह से खामोश है। एक तरफ से पाकिस्तानी जनरल शमशाद मिर्जा का ये मानना था, दूसरी तरफ से उनका ये भी कहना था कि देखिए जंग खत्म नहीं हुई है, अगर कोई भी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई तो अब की बार लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी लपेटे में आएगा और कोई भी तीसरा मुल्क अब की बार सालसी के लिए भी नहीं आएगा। इस तरीके की धमकी जो है वो फॉरेन लैंड से, गैर मुल्की ज़मीन से देने की कोशिश की गई है, तब जब एक कॉन्फ्रेंस चल रही है और कॉन्फ्रेंस के हाशिए में इस बातों को कहा गया। जनरल शमशाद का मानना था कि इंडस वाटर ट्रीटी एक अहम तरीन हिस्सा है और जिस तरीके से भारतीय हुकूमत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डाल दिया गया है और पानी के बहाव कब कितना रखना है, कैसे रखना है, पेशगी इतला के बारे में उस पर साफ बना कर दिया गया है। इससे मज़ीद उलझने जो है वो बढ़ सकती है क्योंकि पानी जो है वो एक रेड लाइन है और ये रेड लाइन का जिक्र आपको याद होगा जो आर्मी चीफ पाकिस्तान के उन्होंने भी किया था और उसके फ़ौरन बाद जनरल शमशाद की तरफ से भी ये बात रखी गई है। फटाफट से आपको ये दोनों बयान सुनाते हैं जहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर और सरहदों पर खामोशी को लेकर उनका बड़ा बयान सामने आया है। The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelt out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. We are coming back to we have almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost, we are approaching that, or we must have approached that by now. And India as well, both sides? Yes, both sides. Okay, it so has both to be sides are in the process of yes, both sides. Both sides. Raju, this was, I would say, an escalation, an escalatory war, which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, you know, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. And it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. This is the first time it has been held in abeyance, and the decision to hold. जनरल शमशाद को आप सुन रहे थे, जो पाकिस्तानी 4 स्टार जनरल हैं
और जनरल बनने के बाद ये पहला मौका है जी जब इस तरीके से इन्होंने कोई बात रखी और वो भी बाहर बात रखी है शंघाई के अंदर जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और पाकिस्तानी जनरल इस डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा था जो रीजनल क्राइसिस मैनेजमेंट एंड मैकेनिज्म के उन्वान से बुलाई गई था। टाइटल यही था इस टॉक शो का और यहीं पर अपनी अपनी बात वो रख रहे थे। कल CDS भारत की तरफ से बात रखी गई थी और रात देर गए ही शमशाद की तरफ से भी बात रखी गई है और भारत पाकिस्तान के बीच सूरत हाल है क्या वो आपके सामने खुल कर आ चुकी है। सरहदों पर खामोशी है, फौजें आहिस्ता आहिस्ता करके बैरक्स पर जा रही है, लेकिन तनाव बरकरार रहेगा जब तक पानी नहीं आएगा और पानी का बहाव अगर रोका गया तो ये रेड लाइन हमारे लिए होगी जिसके बाद सूरत हाल तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर पानी को लेकर एक धमकी देने का सिलसिला शुरू किया है।